और अपने संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये धीरेन्द्र की यात्रा का विरोध में यात्रा नहीं है, धीरेन्द्र की यात्रा के जवाब में यात्रा है। कि आप, कई लोग ये कह रहे हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं, आप जो सनातन विरोधी हैं, आप संतों के विरोधी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं जातंकवाद, वो शब्द से क्या आशय है? जाति के आधार पे होने वाले आतंक को हम जातंकवाद कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पॉइंट यूपी में। आपके साथ मैं हूं प्रदीप पाल। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों की हकों की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं एक लंबे समय से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दामोदर यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। थैंक यू प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री एक यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन एकता यात्रा, और उसको लेकर आपने, उसके विरोध में आपने कई जगह विरोध दर्ज कराया है आपने, और आप भी उसके विरोध में एक यात्रा निकाल रहे हैं जो आपकी यात्रा संविधान बचाओ यात्रा है। कब से उसकी शुरुआत है, क्या उसका प्रारूप है? देखिए, पहली चीज तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो एक तो वो शास्त्री नहीं है, शास्त्रों वास्त्रों का उनको ज्ञान है नहीं, तो धीरेन्द्र बोलें तो ज्यादा अच्छा है। तो धीरेन्द्र जो यात्रा निकाल रहे हैं वो इसमें बात कर रहे हैं कि हमको इस देश के सनातनियों को एक करना है। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि सनातनी अलग क्यों हुए, सनातन कमजोर क्यों हुआ? जिस भी धर्म की बात कर रहे हो, जिसको अभी कुछ साल पहले तक हिंदू कहते थे, अब तो सनातन कहने लगे। तो ये बताओ कि अगर किसी कुशवाहा के साथ, किसी जाटव के साथ, किसी यादव के साथ, किसी कुर्मी के साथ, पाल बघेल के साथ, लोधी के साथ अगर जातिगत भेदभाव किया जाएगा, किसी की चोटी काटी जाएगी कथा पढ़ने पे, तो किसी को मूत्र पिलाया जाएगा, तो किसी को पैर धुल के पिलाया जाएगा, तो फिर सनातन एक कैसे होगा? कैसे होगा? इस 146 करोड़ में से लगभग 120 करोड़ तो उसी धर्म के लोग रहते हैं जिसको वो एक करने की बात कर रहे हैं। तो वो 120 करोड़ लोग खंडित खंडित क्यों हैं, अलग अलग क्यों हैं? जातिगत घटनाओं से हैं। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री उन जातिगत घटनाओं पे कभी बोलते हैं? उन घटनाओं पे बोलोगे नहीं, जातिगत अन्याय अत्याचार होने दोगे, एट्रोसिटी होने दोगे, और उसके बाद कहोगे सारे हिंदुओं एक हो जाओ, बीजेपी को वोट दे दो। ऐसे ही बोलते हैं ना वो, सारे हिंदुओं एक हो जाओ, ऐसे हो जाएंगे हिंदू एक? घटनाएं रोज हो रही जाति की, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक हमारी यात्रा की बात है, उनकी यात्रा गैर संवैधानिक है, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र उसमें लिख के चल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकले हैं। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना ही गैर संवैधानिक है। प्रियम्बल में ही भारत के लिखा है संविधान के कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, तो हम एक धर्म के घोषित नहीं हो सकते, इसलिए हमने विरोध किया है। और सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं, हेट स्पीचेस दे रहे हैं, इसलिए हमने विरोध किया है। जहां आपने पूछा कि हमारी उनके विरोध में यात्रा, उनके विरोध में या उनकी यात्रा को रोकने के लिए तो हाई कोर्ट भी हम गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हम गए हैं, इसके साथ साथ हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ हम गवर्नर के पास भी गए हैं, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी गए हैं। वहां तो हमने गुहार लगाई है, हमें उम्मीद है कि मंडे को कल हमारी पीआईएल दाखिल हो जाएगी और न्यायालय उनकी यात्रा रोकने का काम करेगा, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन चूंकि ये जो आडंबर पाखंड का एक जहर फैलाया जा रहा है, उस आडंबर पाखंड के विरोध में और अपने संविधान के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोग संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये धीरेन्द्र की यात्रा का विरोध में यात्रा नहीं है, धीरेन्द्र की यात्रा के जवाब में यात्रा है। सर, जब से आपने इस यात्रा को रोकने का बीड़ा उठाया है, तब से आप पे कई आरोप लग रहे हैं। उनमें से एक बड़ा आरोप ये है कि आप, कई लोग ये कह रहे हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं, आप जो सनातन विरोधी हैं, आप संतों के विरोधी हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री तो संत है नहीं, वो खुद ही कह चुके। ये जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्या धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को संत कहते हैं? वो खुद ही कहते हैं हम नहीं है संत फंत। अब जब संत नहीं है तो क्या है, वो खुद ही बता दें। और धीरेन्द्र का विरोध किसी धर्म का विरोध नहीं है, वो धर्म के ठेकेदार नहीं है, बल्कि धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले एक शख्स का नाम धीरेन्द्र है, पहली चीज। दूसरी बात, संतों के अगर मैं विरोधी होता तो प्रेमानंद जी महाराज का विरोध किया क्या मैंने, जो मथुरा में बैठे हैं, पीले कपड़े पहनते हैं? कभी विरोध नहीं किया। मैं तो उनका सम्मान करता हूं। हरिगिरी महाराज है हमारे यहाँ, गुर्जर समाज में पैदा हुए हैं, क्या मैंने उनका कभी विरोध किया? बहुत सारे अच्छे अच्छे संत हैं, क्या मैंने उनका कभी विरोध किया? ऐसे तो कभी आसाराम के खिलाफ भी कोई कुछ बोलता था तो उसको भी हिंदू विरोधी बना दिया जाता था। अब उसी रास्ते पे अगर और ये संत भी चलेंगे, ये बाबा भी चलेंगे, तो उनका विरोध होना जरूरी है, क्योंकि ये गैर संवैधानिक है। तो दामोदर यादव पिछड़े वर्ग की जाति में जन्मा है, यादव जाति में जन्मा है, धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से ये कहा जाता है कि कृष्ण वंशज हूं, तो उन सब के बाद भी इस धर्म का महत्व समझता हूं, संविधान का कीमत समझता हूं, उसका सम्मान करना जानता हूं, वही मैं कर रहा हूं। अब जिसको जो मेरे बारे में कहना है उसकी मुझे परवाह नहीं। आप अपने वक्तव्यों में एक शब्द का प्रयोग करते हैं जातंकवाद, उस शब्द से क्या आशय है?
जाति के आधार पे होने वाले आतंक को हम जातंकवाद कहते हैं। आतंकवादी कौन है? जो आतंक फैलाते हैं देश के अंदर, उनको आतंकवादी कहा जाता है। लेकिन देश के अंदर जाति का आतंक जो करना चाहते हैं जाति के आधार पे, उसको हम जातंकवाद कहते हैं। तो जातंकवाद के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है बड़ी प्रमुखता के साथ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हम फॉलोवर हैं, भारत के संविधान को मानने वाले हैं, सारी जातियों को समान अधिकार की सोच हमारी है, समान सम्मान समान अवसर की सोच हमारी है। इसीलिए हम आरक्षण की भी लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हम जातंकवाद के भी खिलाफ हैं और इसीलिए संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अलग राज्यों में भी दलितों के शोषण की जो घटनाएं आती हैं, जो खबरें आती हैं, उन पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल, उस पर हमारी घोर आपत्ति है। जैसे कि अभी लखनऊ के अंदर हुआ, एक जाटव समाज, सारी मीडिया ने दिखाया, सारे इंग्लिश चैनलों पे भी मैंने देखा, सारे हिंदी चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा, बहुत सारे लेख भी मैंने पढ़े कि एक जाटव समाज का बुजुर्ग व्यक्ति एक मंदिर के सामने से गुजर रहा था और थक गया क्योंकि बीमार था, तो अगर वो वहां बैठ जाता है मंदिर के नीचे चबूतरे पे, नीचे की सीढ़ी पे, और अगर उसको कोई बीमारी है उसके कारण उसकी खांसी आती है और वहां पेशाब निकल गई, तो एक ये तथाकथित हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं उनने वहां जाके उससे पेशाब साफ भी करवाई, बुजुर्ग बीमार आदमी से, और पेशाब चटवाने का काम किया। क्या कर रही थी बुलडोजर सरकार? बुलडोजर किस पे चलाने के लिए है? सिर्फ मुसलमानों पे, यादवों पे, दलितों पे, गरीबों पे? फिर नहीं चला बुलडोजर उस संगठन पे जो नागपुर से चलता है? चलाओ जरा उस कार्यकर्ता के घर भी बुलडोजर, दो उस जाटव परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति को भी नहीं आए। तो ये हमारा कहना है कि जहां भी ऐसी घटनाएं होंगी हम, हमारा संगठन उसका विरोध करेंगे।